गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है आर्टिकल्स, जो कि वेरी फर्स्ट टॉपिक है आपका, जो रिसेंटली जेकेपी का सिलेबस आउट हुआ है। उसमें इंग्लिश का फर्स्ट टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल क्या चीज़ है? कोई वर्ड है जो मॉडिफाई करता है नाउन और नाउन फ्रेज को। नाउन क्या चीज़ है? पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, आपको पता ही है। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल्स में द आता है, इनडेफिनेट आर्टिकल में ए एन आता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात। ठीक है, ये आर्टिकल ए एन कहाँ यूज़ होता है? वहाँ यूज़ होता है जहाँ हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ए बॉय। ए बॉय है तो कोई भी बॉय हो सकता है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि वही बॉय है। ए बॉय मतलब एनी बॉय। ठीक है, दूसरा रूल क्या है? हम आर्टिकल और कहाँ यूज़ करते रहते हैं? जहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हो, जैसे एन एप्पल, ए बॉय, ए डॉग। ठीक है, ए बॉय मतलब एक एप्पल, एक बॉय, एक डॉग। ठीक है, काउंटेबल नाउन है ना। और कहाँ यूज़ होता है? जहाँ न्यूमेरिकल सेंस बन की आ रही हो। जहाँ न्यूमेरिकल सेंस किसकी आ रही हो? बन की, वहाँ यूज़ होता है। जैसे शी कुड नॉट से ए बर्ड इन फ्रंट ऑफ हर पेरेंट्स, मतलब अपने पेरेंट्स के सामने वह एक शब्द नहीं बोल सकती। तो मतलब एक शब्द, ये बन की सेंस आ रही है। 30 सेंटीमीटर मेक से फुट। 30 सेंटीमीटर कितना एक फुट बनाता है? तो क्या एक फुट मतलब वन। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जहाँ हम किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं है। ठीक है, पर्सन के बारे में हो या किसी के बारे में श्योर ना हो, वहाँ हम क्या करते हैं? ए एंड यूज करते हैं। ए बॉय इज आस्किंग फॉर यू, डू यू नो हर। यहाँ श्योर नहीं है कि आपके लिए वो बॉय पूछ रहा है, क्या आप उसे जानते हो? श्योर नहीं, जानते हो कि नहीं। और कहाँ यूज होता है? जहाँ सिंगल ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है पूरे ग्रुप को। जैसे ए शीप इज ईटिंग ऑल यूर वेजिटेबल प्लांट्स इन गार्डन। जहाँ शीप क्या है? एनी शीप है, कोई भी शीप। ठीक है, तो ये क्या पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है ना, कोई भी शीप हो सकती है। नेक्स्ट है डेफिनेट आर्टिकल द। ठीक है, ये कहाँ यूज होता है? जहाँ हमें स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करनी हो, वहाँ क्या यूज होगा? द। जैसे द बॉय रीड द कंपटीशन अर्ली एज ही वॉज वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट इट। जहाँ क्या है? पार्टिकुलर बॉय के बारे में बात हो रही है, किसी पार्टिकुलर बॉय के बारे में बात हो रही है कि बॉय वो क्या था, पहले ही कंपटीशन में पहुंच गया था, क्योंकि वो बहुत एंथुजियास्टिक था उस कंपटीशन को लेके। ठीक है, दूसरा क्या है? जो काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, उनके साथ भी हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं। द चेयर, द चेयर्स, द ऑयल। जैसे द चेयर क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। द चेयर्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और द ऑयल क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि इसमें बताया नहीं, क्वांटिटी नहीं बताई हुई है। ठीक है, सिर्फ द ऑयल बताया हुआ है। और कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जैसे द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। जहाँ डॉग क्या है? सभी डॉग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सभी डॉग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। द डॉग इज फेथफुल एनिमल मतलब हर डॉग फेथफुल वो है, फेथफुल होता है। ठीक है, और कहाँ यूज़ करते हैं? ये तो आपको पता है, माउंटेन रेंजेस के साथ। जैसे कोई पहाड़ होते हैं, द हिमालयाज, द अल्प्स। डिज़र्ट के साथ द थार, द सहारा। रिवर के साथ द गंगा, द जमुना, द अमेजोन। कोई भी रिवर होगी,
ओशियन होंगे, जो सीज होंगे बड़े बड़े, बुक्स के जैसे होली बुक्स होती हैं, द रामायणा, द वेदास, द पुराणास, द उपनिषद, जैसे सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई, जैसे द टॉलेस्ट बिल्डिंग, द बेस्ट गिफ्ट, ठीक है। ऑर्डिनल, जैसे लाइका इज़ द फर्स्ट डॉग टू ट्रैवल इन स्पेस, ठीक है। और जैसे कोई यूनिक थिंग हो, द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, ये क्या है, यूनिक थिंग्स के साथ भी क्या लगता है, द। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी क्या लगता है, द। मिस्टर या नो हाउ टू प्ले द हारमोनियम, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा आर्टिकल लगना है, तो हाउ टू चूज द करेक्ट आर्टिकल, ए या एन, ठीक है। तो कहाँ आता है, ए नाउन वर्ड जो कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट हो, वहाँ क्या आता है, ए आता है। ए बुक, ए बॉय, ए ट्री, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और जो नाउन कॉन्सोनेंट की आवाज़ देते हैं और होते बावल हैं, उनके साथ भी क्या आता है, उनके साथ एन आता है, ठीक है। एन आवर, एन ऑनेस्ट, एन एयर, ठीक है। एन आर, मतलब ये क्या कर रहे हैं, आवाज़ किसकी आ रही है, बावल्स की, इसलिए एन आ रहा है। और हैं क्या, कॉन्सोनेंट, एच कॉन्सोनेंट है ना, बावल 5 ही हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। और किसके साथ आता है, बावल के साथ एन आता है, जो आप सभी को पता है, जहाँ ए ई आई ओ यू होगा वहाँ फर्स्ट में, तो वहाँ क्या आएगा, एन, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, ठीक है। जो नाउन वर्ड स्टार्टेड बावल के साथ हों और आवाज़ किसकी आए, कॉन्सोनेंट की, वहाँ भी, जैसे ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिकॉर्न, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिकॉर्न, है तो बावल, हैं तो ये बावल, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की। ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिकॉर्न, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिकॉर्न, तो किसकी साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट की, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो इसके साथ भी क्या आएगा, ए। ये नहीं देखना है कि यहाँ इसके साथ पहले ए आई ओ यू लगा हुआ है तो वो हो गया, नहीं, साउंड जो आ रही है कॉन्सोनेंट की आ रही है, ठीक है। आर्टिकल यूज कहाँ नहीं होते हैं, तो जहाँ नेम ऑफ सब्सटेंस हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, पर उसकी जो बात हो रही है वो किस में, जनरल सेंस में हो रही हो, ठीक है, जनरल सेंस में, पार्टिकुलर सेंस में नहीं, जनरल सेंस में बात हो रही हो, वहाँ आर्टिकल नहीं आते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये तो होता ही है, इसमें कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं है। साल्ट इज बैड फॉर हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट, ठीक है। गोल्ड इज प्रीशियस एंड कॉस्टली मेटल, ठीक है, तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं है। और जैसे कोई बात आ रही है, पास ऑन द साल्ट प्लीज, तो ये क्या है, द साल्ट, पास ऑन द साल्ट प्लीज, मतलब साल्ट पकड़ा दो, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, पार्टिकुलर उसके साल्ट के बारे में बात हो रही है, जहाँ क्या है, जनरल सेंस में हो रही है, ठीक है। बिफोर द प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, और कहाँ आता है, जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं उसके पहले, चिल्ड्रन आर गॉड्स गिफ्ट, कंप्यूटर आर ऑफ ग्रेट हेल्प टू पीपल दीज डेज, जहाँ भी आर्टिकल क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जनरल सेंस में बात हो रही है, ठीक है। अगर प्रॉपर किसी चीज़ के बारे में बात हो तो वहाँ आर्टिकल आता है, जनरल सेंस में हो तो नहीं आता है। जैसे हिमालय इज विजिबल फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, वैसे तो ये माउंटेन है, तो माउंटेन के साथ में मैंने पहले बताया कि दा लगता है, लेकिन यहाँ क्या है, जनरल सेंस में बात हो रही है। हिमालय जो है विजिबल फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, ठीक है।
तो ये जनरल साइंस है, इसलिए इसके साथ दा नहीं आएगा। ये हमेशा याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे कम लंच इज रेडी, जहाँ भी आर्टिकल नहीं आएगा द लंच इज रेडी ऐसे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जनरल साइंस में बात हो रही है, ठीक है। ये दोस्तों आर्टिकल थे और इनके जो इम्पॉर्टेंट रूल वगैरह थे, ये हो गया। अभी आपके लिए थोड़ा सा ये है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ये फिल करनी है और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। सन राइजेज इन द ईस्ट, जहाँ क्या आएगा, आई saw elephant at the zoo, I saw an elephant at the zoo, she is an artist, he want to be an engineer, they are going to the museum, ठीक है। जहाँ फर्स्ट में क्या आएगा, द सनराइज इन द ईस्ट, पार्टिकुलर है ना। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया है, इस वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, समझ आ जाएगा। मैंने डिटेल में आपको आर्टिकल के बारे में बता दिया है। हाँ, रूल यही रहेंगे, बस आपको प्रैक्टिस और करनी है, ठीक है। उसके लिए अगर हो सकेगा तो मैं बाद में एक और वीडियो डालूँगा प्रैक्टिस के लिए, पर वो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद डाली जाएगी, ठीक है। धन्यवाद। बाकी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है।